स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। करीब 2 साल बाद शुक्रवार को व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। सभी की निगाहें इस बात पर लगी हुई थी कि अमेरिका में सरकार बदल जाने के बाद मोदी का स्वागत आखिर कैसे होगा, लेकिन व्हाइट हाउस ने वही जारी तस्वीरों के अनुसार आपको बता दें कि दोस्ती के एक नए दौर पर मुहर लगा दी है। बातचीत के दौरान पुराने रिश्तों और पुराने दोस्तों की तरह ही दोनों एक दूसरे से मिले और एक दूसरे के साथ हाथ पकड़े हुए दिखाई दिए। दरअसल दोनों के चेहरे पर मास्क होने पर भी उनकी खुशी देखते ही बन रही थी। इसके बाद जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बॉन्डिंग का एक और सबूत देखने को मिला। जो बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें कुर्सी तक ले गए और कुर्सी ऑफर करते हुए हंसी हंसी में ये कहा कि ये मेरी उस समय की कुर्सी है जिस पर मैं उपराष्ट्रपति के तौर पर बैठता था। अब आप बैठिए, मैं राष्ट्रपति बन गया हूं। आप दोनों ने करीब 1 घंटे तक आपको बता दें कि बातचीत तक की है और साथ ही साथ इस दौरान बाइडेन ने याद दिलाया कि 2006 में उन्होंने कहा था कि 2020 तक भारत और अमेरिका दुनिया के करीब देशों में शुमार होंगे। बताया ये भी जा रहा है कि बहुत ज्यादा करीबी देशों में शुमार होंगे। इस बात का जिक्र जो बाइडेन ने किया, इससे पहले भी कहा था और साथ ही इसका सबूत दोनों देशों के नेताओं की गर्मजोशी से हुई मुलाकात में देखने को भी मिला। इस बैठक में बाइडेन ने कहा कि आने वाले वक्त में 2 सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में मजबूती, गहराई और निकटता तय है। बैठक के दौरान कोरोना महामारी से लड़ाई, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक सहयोग समेत प्राथमिकता के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बीच में एक बार फिर परोक्ष तौर पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। भारत और अमेरिका ने साझा बयान में कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश पर हमले के लिए न हो। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के कब्जे में पाकिस्तान की अहम भूमिका मानी जाती रही है। साझा बयान में दोनों देशों ने आतंकवाद, कोरोना और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बातों को रखा है। मोदी और बाइडेन की मुलाकात के कुछ देर बाद क्वाड नेताओं की भी बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी हिस्से लेने के लिए पहुंचे। दरअसल आपको बता दें कि बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र की पारस्परिक मान्यता को शामिल करते हुए एक आम अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रोटोकॉल का प्रस्ताव रखा, जिसे सभी भागीदार देशों ने अच्छी तरह से सुना है। भारत ने क्वाड की बैठक में पाकिस्तान के अफगानिस्तान में भूमिका और आतंकवाद में शामिल होने का मुद्दा भी उठाया। भारत के साथ अमेरिका ने भी इस पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि दुनिया का कोई भी हिस्सा इस समय इंडो पैसिफिक से ज्यादा गतिशील नहीं है। वहीं जापान के प्रधानमंत्री सुगा ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए जोर दिया। दरअसल भारत ही नहीं, क्वाड के बाकी जो 3 देश है वो भी चीन की नीतियों को लेकर चिंतित हैं। हालांकि विश्लेषकों का ये भी कहना है कि क्वाड के फ्रेमवर्क में भारत के कुछ अहम मुद्दों का अब तक समाधान नहीं हो पाया है। इनमें से एक प्रमुख मुद्दा चीन के साथ सीमा विवाद से जुड़ा हुआ है। दरअसल इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चीन के निवेश को लेकर भी लंबे समय से भारत की चिंताएं बरकरार है। चीन अब अफगानिस्तान में अपना दखल बढ़ा रहा है। भारत के लिए ये मुद्दा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुधीर देवरे जी हैं, जो कि एक्स सेक्रेटरी है MEA के। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी श्रीवाच जी हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सुधीर देवरे जी आपसे है
सर, ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा है, सभी लोग चिंतित थे कि अब कैसा स्वागत होगा, क्योंकि तकरीबन 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हैं सत्ता में आने के बाद। और ऐसे में बताया ये जा रहा था कि सत्ता परिवर्तन अमेरिका में हुआ, उसके बाद वाकई सभी की निगाहें थी, न सिर्फ मैं ये कहूंगी कि भारत की, बल्कि पूरे विश्व की निगाहें थी कि आखिर अमेरिका कैसा स्वागत करेगा प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन जैसा स्वागत हुआ और जिस गर्मजोशी के साथ दोनों ने मुलाकात की, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने, कैसे इसे आप देखते हैं? जैसे ने आपने उसका वर्णन किया, आपने गर्मजोशी का ये शब्द इस्तेमाल किया, उसी से हमारे प्रधानमंत्री का वहाँ स्वागत हुआ जी। देखिए, ऐसा होता है कि दोनों देशों के संबंधों में कोई पर्सनल रिलेशन रहते नहीं। अपने पर्सनल प्रेजुडिसेस हो, कोई पर्सनल मत हो, इसका कोई मत नहीं रहता। ये हमेशा दोनों देशों के अपने जो संबंध, अपने हित हैं, उस पर निर्भर होता है। और इसी लिहाज से आज प्रेसिडेंट बाइडेन भारत को जिस किस्म के भारत की तरफ देख रहे हैं और भारत अमेरिका को देख रहा है, दोनों को अपने संबंध और मजबूत करने की जरूरत महसूस हुआ है। तो इसीलिए ऐसे हालात में ये बहुत स्वाभाविक था कि हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत वहाँ बहुत अच्छी तरह से होगा और हो रहा है। क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच आज ऐसा रिश्ता निर्माण हुआ है जो कई सालों से दिखाई नहीं दे रहा। यानी करीब 25-26 साल पहले प्रेसिडेंट क्लिंटन के समय भारत और अमेरिका के संबंध में सुधार होना शुरू हो और धीरे धीरे ये प्रोसेस बढ़ती गई और आज ऐसा देखा जा सकता है कि हम कोई फॉर्मल अलाइज नहीं है और वैसे होंगे भी नहीं, मगर दोनों के बीच कई संबंधों में जो सिमिलैरिटी है वो देखना बहुत ही इतना पहले कभी दिखाई नहीं देती। तो इसी वजह से लगता है कि आज बायलैटरल विजिट और क्वाड विजिट, क्वाड की पहली मीटिंग हो, दोनों में एक तरफ का एक आइडेंटिटी व्यू जो हो गया है। और मेरे विचार में अगर कोई इस भेंट में कोई प्रोडक्ट वैसे दिखाई नहीं दे अभी, तो भी भारत एक पहली बार अपने फॉरेन पॉलिसी में एक, मैं कहूंगा कि कोई अलायंस नहीं है, मैं दोबारा कहूंगा, मगर भारत इंडो पैसिफिक का महत्व ध्यान में रखते हुए और 3 देशों के साथ जिस गहरे संबंध आ रहा है, ये भारत की विदेश नीति में ये बहुत बड़ी चीज। ठीक है सुधीर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अश्विनी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अश्विनी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि भारत ने क्वाड की बैठक में पाकिस्तान के अफगानिस्तान में भूमिका और आतंकवाद में शामिल होने का मुद्दा भी उठाया है, जिस पर भारत के साथ अमेरिका ने भी इस पर जोर दिया। ये कितना अहम आप मानते हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे, तो एक बड़ा और अहम मुद्दा होगा आतंकवाद का, और उस आतंकवाद के मुद्दे पर कहीं ना कहीं फोकस होता हुआ उनके दौरे पर दिखाई दे रहा है। इससे पहले जब कमला हैरिस के साथ मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने खुद आगे बढ़ के इस बात को उठाया था कि आतंकवाद कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उसकी सरजमीन पर फैल रहा है, पल रहा है। ऐसे में अब एक बार फिर से क्वाड में भी ये मुद्दा भारत की तरफ से उठाया गया है। कैसे इसे देखते हैं और ये कितना जरूरी था फिलहाल? हाँ बिल्कुल नेहा, बहुत जरूरी था और भारत ने बहुत अच्छी तरीके से इसको उठाया है कि आतंकवाद एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में, और जिस प्रकार से आतंकवाद साउथ एशिया में फैल रहा है और पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, तो जागृत करना बहुत जरूरी है। और ये एक सच्चाई है कि जो अफगानिस्तान में अभी स्थिति है उसको भी एक दिखाना बहुत जरूरी था कि
वहां से कहीं ऐसा ना हो कि जो एलिमेंट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, वहां से आके दूसरे इलाकों में आए। भारत ने ये बताया है कि ये लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी जो वहां पर हैं, जो लड़ रहे थे तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के, उनकी भारत में आने का अंदेशा है और वो अभी मॉडर्न वेपनों से लैस हैं। तो एक प्रकार अफगानिस्तान की अगर जमीन का इस्तेमाल किया जाता है टेररिस्ट के द्वारा और वो दूसरे देशों में आते हैं, तो इसके ऊपर ध्यान जमाना बड़ा जरूरी था। और ये एक कॉज ऑफ कंसर्न ये सभी ने अभी माना है कि इसके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा एज अ वर्ल्ड कम्युनिटी, एज अ क्वाड मेंबर। ये एक जरूरी है। और दूसरा कहीं ना कहीं हमने पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको भी जागरूक किया है कि पाकिस्तान ने जो नेगेटिव रोल प्ले किया अफगानिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नॉट पार्ट ऑफ सोल्यूशन। जिस प्रकार से उसने तालिबान की मदद की है, लॉजिस्टिक सप्लाई दी है, इनके अड्डे, इनके हेडक्वार्टर पाकिस्तान में थे, ओस्मा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही मारा गया था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो ये रूप को जागरूक करना बड़ा जरूरी था और इनडायरेक्टली भारत ने बड़े ही अच्छे तरीके से ये चीज प्रस्तुत की है। और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं चीन का भी रोल बताया है कि किस प्रकार से चीन मौके का फायदा उठा के अफगानिस्तान में आके और जो उस जमीन का इस्तेमाल करना चाहता है अपने इकोनॉमिक फायदे के लिए और वहां पर एक स्टेबिलिटी ला सकता है। तो ये दोनों चीजें जो बताई हैं ये बिल्कुल लगता बहुत अच्छा किया। और कहीं ना कहीं हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी जो टेररिज्म भारत की तरफ आ रहा है उसको भी भारत ने बड़ा अच्छी तरीके से बताया। और अमेरिका ने जिस प्रकार से समझा है भारत के व्यू पॉइंट को वो काबिले तारीफ है। वो कह रहा है कि अब जो प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट है यूएस के, उनके बीच में जो केमिस्ट्री है वो काबिले तारीफ है, देखने लायक है। और वो अब भारत के व्यू पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, भारत की चिंताओं को समझ रहे हैं कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान से आता है वो भारत के लिए खराब नहीं है, वो पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी लाता है। और कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट खोरासन की भी बात हुई जो कि एक बहुत सक्रिय हो गया है। जी। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पॉइंट आया कि ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान आने वाले समय में टेररिस्ट का एक सेंटर बन जाए जिसमें लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अल कायदा और इस्लामिक स्टेट खोरासन जैसे आतंकवादी, यही एक बड़ी दिक्कत है और ये बड़ी टेंशन है बाकी देशों के लिए भी सर, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं। सुधीर जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी यूएनजीए में, क्योंकि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और यही यूएनजीए में भी फिर देखने को मिला है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापा है। हालांकि भारत ने भी इस पर करारा जवाब दिया है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या पाकिस्तान कभी सुधर सकता है क्या सर? इस बात की उम्मीद कर सकते हैं क्या? अब तो न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका को पता है और पूरे विश्व को पता है कि आखिर किस तरह से वो आतंकवाद का पनाहगार है, आतंकियों का पनाहगार है। उसके बावजूद भी वो इस तरह से मानवता की मिसाल देता है या फिर दुहाई देता है। क्या उनके मुंह से इस तरह की बातें सूट करती है और क्या कभी वो सुधर सकते हैं क्या? पाकिस्तान के अभी भी यूएन में बहुत सारे मित्र हैं। हाँ, और वो मित्र बराबर कश्मीर का मुद्दा उठाते जाते रहते हैं। अभी हाल ही में टर्की के प्रेसिडेंट ने ये कश्मीर का मुद्दा उठाया। हालांकि कई देश दुनिया के पाकिस्तान का जो रवैया है उसके प्रति बहुत नाराज हैं और कंडेम करते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ है अभी तक कि पाकिस्तान का बड़े अनइक्विवोकली पूरी जनरल असेंबली कंडेम करे। अभी हाल ही में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने एक स्टेटमेंट किया था उनके कांग्रेस में कि पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान में जो बहुत से जो एक्शन ली वो अमेरिका के कई इंटरेस्ट के खिलाफ है। ऐसे स्टेटमेंट अमेरिका के नेताओं से अभी तक ज्यादा तक आए थी
आती नहीं आई। हम्म तो अभी अमेरिका को अफगानिस्तान के अनुभव के बाद हम्म ये अच्छी तरह से महसूस होना चाहिए हम्म कि अफगानिस्तान में जो हुआ हम्म उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल। और अभी ये भी है कि अमेरिका का पूरा विड्रॉल होने की वजह से हम्म। अमेरिका को पाकिस्तान पर लॉजिस्टिक्स के लिए निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। हम्म। पिछले 20 साल तक अमेरिका के जब आर्मी वहां अफगानिस्तान में थी हम्म। तो हर एक चीज के लिए पाकिस्तान से सब सप्लाई लाइंस लेने, हम्म उसकी अभी जरूरत नहीं। हम्म। तो अभी हालात काफी बदल गए हैं और अमेरिका का चीन का जिस किस्म का संघर्ष चल रहा है हम्म और चीन का अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया में जो ठीक है। और सर किस तरह इंटरेस्ट की और क्या कुछ चीजें चल रही है ये भी हम आपसे जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब इन दोनों गेस्ट से हम जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की हो रही है, क्योंकि क्वाड के फ्रेमवर्क में भारत के कुछ अहम मुद्दों का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। और ऐसे में इनमें से एक प्रमुख मुद्दा चीन से जुड़ा हुआ भी है, जिस बात का जिक्र अभी अश्विनी श्रीवास्तव जी कर रहे थे। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर अश्विनी जी, क्योंकि इससे पहले आपने इस बात का जिक्र किया था कि चीन का एक अहम मुद्दा है जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है, वो है भारत के साथ सीमा विवाद से जुड़ा हुआ मसला। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर कि क्या इसका भी समाधान अब निकलना चाहिए, क्योंकि क्वाड के अंदर इस बात का भी जिक्र हुआ है, इस बात पर भी बातचीत हुई है, तो इसका समाधान निकलना कितना आप जरूरी आप समझते हैं, क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री सुगा के एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के ऊपर उन्होंने जोर दिया, और साथ ही साथ भारत ही नहीं बल्कि क्वाड के बाकी 3 देश भी चीन की नीतियों को लेकर काफी ज्यादा चिंतित है। भारत के साथ जो मसला है वो भी काफी गंभीर है, तो ऐसे में इस मसले को भी कहीं ना कहीं सुलझना चाहिए, और ये कितना जरूरी आप समझते हैं? हाँ बिल्कुल नेहा, देखो भारत और चीन का जो डिस्प्यूट है लैंड बाउंड्री का, वो एक काफी पेचीदा है और इतनी जल्दी रिजॉल्व होने वाला नहीं। मगर सच्चाई ये है कि अब जिस प्रकार से क्वाड के चारों देश इकट्ठे आए हैं, जिसके अंदर यूएस, भारत और जापान और ऑस्ट्रेलिया है, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और 2 वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, तो एक प्रकार से प्रेशर डाला जा रहा है चीन पे, जो विस्तारवादी गतिविधियां चीन कर रहा था उसके ऊपर रोक, कि फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। और इसके अंदर जो 3 प्रिंसिपल हैं, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन इंक्लूडिंग माइनर स्मॉलर आइलैंड नेशन, तो वो एक प्रकार प्रेशर डाला इसलिए है कि जो चीन है विस्तारवाद गतिविधियां हर जगह कर रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी में है, ईस्ट चाइना सी में सनकाकू आइलैंड जापान के साथ, उसके बाद वो कहीं ना कहीं ताइवान को जबरदस्ती हड़पने की कोशिश कर रहा है, और इसके साथ जो लद्दाख के अंदर, ईस्टर्न लद्दाख के अंदर जहां वो आया है भारत के इलाके में, वो जाने से मना कर रहा है। स्पेशली आपके 2 इलाकों में, एक तो हॉट स्प्रिंग से और देपसांग के इलाके। ऐसे में ये जो क्वाड आया है, इससे मुझे लगता है कि प्रेशर पड़ेगा चीन पे, और चीन को अभी फिक्र होगी है, क्योंकि ये 4 देश वो हैं जो कि एक बहुत ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं, और इसको अगर इतनी फिक्र नहीं है तो क्यों इतनी कमेंट दे रहा है कि इसको एशियन नेटो बोलने की कोशिश कर रहा है। तो ये है, मगर मैं ये कहूंगा ये एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये और आकुश में फर्क है। आकुश जो है वो जो बना है अभी यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया का, जिसके अंदर सबमरीन दी जाएंगी न्यूक्लियर पावर्ड ऑस्ट्रेलिया को, वो एक मिलिट्री अलायंस है, डिफेंस और सिक्योरिटी अलायंस है, जबकि क्वाड एक 4 देशों का गठबंधन है, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट गठबंधन है। और आकुश में जो ये अभी सबमरीन मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया को, इससे एक प्रकार से क्वाड को भी फायदा होगा, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया मजबूत होता है तो ये क्वाड को भी मजबूत करेगा। ठीक है, मुझे लगता है आने वाले समय में बाउंड्री इश्यू जो है, ठीक है सुधीर जी, सवाल इस बात को लेकर भी भारत को प्रेशर डालना ही पड़ेगा। ठीक है क्योंकि अगर जब तक ये बाउंड्री इश्यू नहीं रिजोल्व होता चीन के साथ,
फिर तनातनी भारत के साथ रहेगी, मगर चीन इसको इतनी जल्दी रिजोल्व करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक और है। यही एक बहुत बड़ा कारण है बिल्कुल। भारत और चीन के रिलेशन में। ठीक है, और ठीक भारत है ने एक अश्विनी बड़ी जी बने अच्छी रहिए बात हमारे की है। साथ। सर मैं फिर लौटूंगी आपके पास। सुधीर जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्वाड के देशों ने क्या संदेश पाकिस्तान को देने की कोशिश की है, और दूसरी बात इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि क्या अमेरिका भी चिंतित है कि अफगानिस्तान से हम सेना तो हटा ली, लेकिन आतंकवाद के तौर पर एक बड़ा रूप कहीं ना कहीं हासिल ना कर ले अफगानिस्तान, इसलिए इस चीज को लेकर भी चिंतित है। इसीलिए आतंकवाद का मुद्दा न सिर्फ भारत की तरफ से उठाया गया बल्कि अमेरिका की तरफ से भी उठाया गया। अमेरिका को तो बहुत चिंता है अफगानिस्तान की भी। हालांकि वहां से उन्होंने अपनी फौज वहां से वापस ले ली, क्योंकि जब तक वहां का पूरा एरिया अस्थिर रहेगा तब तक अमेरिका एशिया में और इंडो पैसिफिक में किसी तरह से शांति नहीं ला सकती और आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसीलिए अमेरिका अफगानिस्तान की तरफ बहुत कड़ी नजर रखते हुए ये भी देखेंगी कि वहाँ अफगानिस्तान की जमीन किसी प्रकार के टेररिज्म के लिए इस्तेमाल न हो, और ये कंडीशन वो हमेशा और हर जगह डाल रही है जी। अभी यूएन में भी उन्होंने सभी देशों पर एक किस्म का दबाव डाला है कि अफगानिस्तान को अभी इस हालत में रिकॉग्निशन नहीं मिलनी चाहिए, और उनके पास और कोई दूसरी आर्थिक मदद भी उनको नहीं मिलनी चाहिए। जी जी। तो एक किस्म का अफगानिस्तान का जो आइसोलेशन है, तालिबान का आइसोलेशन है जी, उसकी तरफ तो अमेरिका काम जरूर करेगी। बिल्कुल, और काम इसमें करेगा सर, करना भी चाहिए, क्योंकि ये करना भी जाहिर तौर चाहिए। पे पूरे विश्व के लिए कहीं ना कहीं चिंता की बात है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।